हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है गैसेस में, ये रिप्रेजेंट की जाती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज द्वारा। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो विस्कोसिटी है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोमेंटम होती है, एंड बी जो कंडक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्मल एनर्जी होता है, एंड सी डिफ्यूजन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना तो ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ही ये करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, द प्रोसेस इज। तो अगर आइडियल गैस को जो है कंप्रेस्ड किया जाता है आइसोथर्मली, तो जो प्रोसेस है ये होगा ऑप्शन ए रिवर्सिबल, बी इरिवर्सिबल, सी आइदर ए और बी, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब जो है आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है गैस को, तो अगर इसको वेरी स्लोली कंप्रेस किया जाता है तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर इसको हम रैपिडली जो है कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली, तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। इफ द आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड वेरी स्लोली, क्वासी स्टैटिकली, then the process is reversible. If the ideal gas is compressed rapidly, then the process is irreversible. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, आइदर ए और बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सर्ट ग्रेटेस्ट प्रेशर। तो सेम टेम्परेचर पर निम्नलिखित में कौन ग्रेटेस्ट प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है हमें, गैस ऑफ क्लासिकल मॉलिक्यूल्स, बी अ गैस ऑफ बोसॉन्स, सी अ गैस ऑफ फर्मियंस, डी ऑल ऑफ देम विल एक्सर्ट सेम प्रेशर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी होगा, अ गैस ऑफ फर्मियंस। तो सबसे अधिक जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ये जो है फर्मियंस करेंगे, उसके बाद जो है उससे कम करेंगे क्लासिकल पार्टिकल्स, और सबसे कम करेंगे बोसॉन्स। तो ये हमें याद रखना है। जो फर्मियंस हैं ये ग्रेटेस्ट प्रेशर को जो है एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं फर्मियंस को टू ऑक्युपाई द सेम क्वांटम स्टेट। तो इसीलिए जो फर्मियंस पर जो प्रेशर होगा वो सबसे अधिक होगा, फिर क्लासिकल पार्टिकल पे होगा, और सबसे कम होगा बोसॉन्स पर, ड्यू टू
Bose-Einstein condensation। तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A cylinder of cross sectional area 1 centimeter and height 4 centimeter is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion alpha equal to 4 into 10 to power minus 4 per degree Celsius. What will be the increase in the volume of the cylinder? तो यहाँ पर हमें सिलेंडर की जो रेडियस है ये गिवन है, हाइट गिवन है, और जो टेम्परेचर यहाँ पे 0 से लेके 100 डिग्री तक इसको हीट किया जाता है। जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का ये हमें गिवन है। हमें जो है फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 0.16 सेंटीमीटर क्यूब, 0.16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 0.32 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 0.48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सिलेंडर का इनिशियल वॉल्यूम एयर। यहाँ पर जो गिवन है हमें रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ सिलेंडर ये इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर और 4, तो ये मिल जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। Now the coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो यहाँ से हमें गामा मिल जाएगा यानी 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा यहाँ पर। नाउ इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इक्वल टू मिल जाएगा गामा वी एंड डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ पर हमें गिवन है T2 माइनस T1। T2 है यहाँ पर 100 डिग्री और ये है 0 डिग्री, तो ये मिल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। डेल्टा वी इक्वल टू मिल जाएगा हमें, वी की वैल्यू रख देंगे 4 पाई, और यहाँ पर गामा की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 48 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 2, 48 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो ये मिल जाएगा 0.48 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा सिलेंडर के। तो हमारा ऑप्शन वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, 0.48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A wooden wagon wheel has an outside diameter of 3750 mm. The iron tire for this wheel is deliberately made smaller so that it can be shrunk in place to be a tight fit. If the tire's inside diameter is 3737 mm at 20 degrees Celsius, the temperature to which it must be heated to fit over the
wheel. The coefficient of linear expansion of steel is 1.2 into 10 to power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो व्हील है उसका जो आउटर डायमीटर है ये हमें गिवन है। वुडन का जो व्हील है 3750 मिलीमीटर। इस पे हमें जो है आयरन का जो है टायर को पे चढ़ाना है। तो इसका जो डायमीटर हमें गिवन है 3737 मिलीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको कितना हीट किया जाए कि जो है ये इस पर फिट हो जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। तो यहाँ पर गिवन है D1 इक्वल टू 3737 मिलीमीटर एंड D2 3750 मिलीमीटर। T1 गिवन है हमें यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस। T2 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी T2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन डायमीटर D2 माइनस D1 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 3750 माइनस 3737 तो मिल जाएगा ये 13 mm। नाउ चेंज इन डायामीटर तो डेल्टा D इक्वल टू हो जाएगा अल्फा D1 एंड डेल्टा T। तो अल्फा यहाँ पर हमें गिवन है अल्फा इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 13 mm इक्वल टू 3737 mm। अल्फा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 एंड डेल्टा T। तो यहाँ पर हमें डेल्टा T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 3737 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 290 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T। तो डेल्टा T की वैल्यू है T2 माइनस T1। तो ये हमें मिल जाएगा 290 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर T2 इक्वल टू हो जाएगा 290 प्लस T1 और T1 है यहाँ पर 20 डिग्री। तो ये मिल जाएगा 310 डिग्री सेल्सियस यानी जो T2 टेम्परेचर है ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 310 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर हमें जो है वर्क डन फाइंड आउट करना है कांस्टेंट प्रेशर पर जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है V1 से V2। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है V1 V2 डिवाइडेड बाई P इंटू V1 V2 P इंटू V1 माइनस V2 एंड D V1 प्लस V2 इंटू P। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा PdV। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको V1 माइनस V2। तो ऑप्शन यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाई 50% एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द डिक्रीज इन वॉल्यूम शैल बी अराउंड। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर है गैस का ये इंक्रीज किया जाता है 50%।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो वॉल्यूम है इसमें कितना डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 66%, 33%, 17% एंड 8%। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है इसको दिया जाता है बॉयल्स लॉ के द्वारा। तो यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2। तो यहाँ पर जो P1 है इसको हमने मान लिया P एंड V1 इक्वल टू V। तो यहाँ पर जो P2 हो जाएगा ये हो जाएगा 50% जो है इसको इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर हम। तो इंक्रीज करेंगे तो हमें मिल जाएगा P प्लस 50% ऑफ P। तो ये हमें मिल जाएगा 1.5 P। V2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है पहले, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा V परसेंटेज में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें P V डिवाइडेड बाई 1.5 P। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15 V। तो 2 एंड 3 यानी 2 डिवाइडेड बाई 3 V। ये हमें मिल गया। अब हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम इन परसेंटेज। डेल्टा V इक्वल टू मिल जाएगा हमें V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100। तो ये हमें मिल जाएगा V माइनस 2/3 V डिवाइडेड बाई V इंटू 100। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 V डिवाइडेड बाई V इंटू 100। 100 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हमें मिल जाएगा 33% अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 33%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हेन वाटर फ्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। जब वाटर को फ्रीज किया जाता है तो जो डिस्टेंस होती है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या नॉट चेंज होगी, या जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वाटर क्या होता है, एक्सपेंड होता है और जो डेंसिटी है ये डिक्रीज कर जाती है। तो जो वाटर का सेम अमाउंट ऑफ जो मास है यहाँ पर क्या होता है, जो वॉल्यूम है सॉलिड का यानी आइस का ये अधिक होता है वाटर की तुलना में। तो जिसके कारण क्या होता है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये इंक्रीज कर जाती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वाटर एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग its density decreases because the same mass occupies a larger volume in the solid state, any ice. The average distance between molecules increases। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है ये इंक्रीज कर जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ट्रांसफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर फेज टू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड। यानी वेपर फेज से लिक्विड फेज में चेंज होने को कहते हैं। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट करेक्ट। हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए, इवेपरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये करेक्ट है। इवेपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, करेक्ट है। सी, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ये जो है इनकरेक्ट है। जो वेपर प्रेशर होता है, यानी वेपर प्रेशर होता है, ये इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर increases with increase in टेम्परेचर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन डी, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विच वन इज नॉट करेक्ट, तो ये हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज मिनिमम एट, यानी जो कॉफिशिएंट है क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर का, ये मिनिमम होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है ये मैक्सिमम होती है। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम हो जाता है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वह 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉफिशिएंट क्यूबिकल एक्सपेंशन है ये मिनिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट दिस पॉइंट द वॉल्यूम is at a minimum and the rate of change of volume with respect to temperature is 0। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हेन अ कॉपर बॉल is heated, the largest percentage increase will occur in its। तो जब कॉपर बॉल को जो है हीट किया जाता है, तो जो लार्जेस्ट परसेंटेज है ये इंक्रीज होगा जब डायामीटर में, एरिया में, वॉल्यूम में या डेंसिटी में। तो यहाँ पर जो है एनालिसिस करेंगे हम। तो अगर जो है डायामीटर में होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो ये होगा अल्फा डेल्टा टी इन डायामीटर। इन एरिया, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा डेल्टा ए, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 2 अल्फा डेल्टा टी। तीसरा इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा ये होगा अप्रोक्सीमेटली 3 अल्फा डेल्टा टी। तो सबसे अधिक जो है परसेंटेज में चेंज होगा ये होगा वॉल्यूम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ लिक्विड विद कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा is filled in a container of material having coefficient of linear expansion alpha. If the liquid overflows on heating, then gamma equal to 3 alpha, gamma greater than 3 alpha, gamma less than 3 alpha, gamma greater than 3 alpha square. तो यहाँ पर जो लिक्विड का वॉल्यूम कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन का, ये गामा है, और जो कंटेनर है उसका जो मटेरियल है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। तो यहाँ पर हमें बताना है जब इसको हीट करने पर जो लिक्विड है ये ओवरफ्लो हो जाता है, कौन सी कंडीशन इसमें से होगी। तो अगर ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है लिक्विड का ये ग्रेटर देन होता है एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर जो है होता है 3 अल्फा। तो इसका मतलब गामा ग्रेटर देन हो जाएगा 3 अल्फा के। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओवरफ्लो occurs if the expansion of the liquid is greater than the expansion of the container's volume. Volume of the any volume expansion of the container is 3 अल्फा। तो यहाँ पर जो है गामा ग्रेटर देन हो जाएगा 3 अल्फा के। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा।